मांगे तूने सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। जो कुछ भी हमें वो दिया है, जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है, हम उसके बदले क्या दे सकते हैं? केवल धन्यवाद कर सकते हैं। और वचन में लिखता है कि धन्यवाद का चढ़ाने वाला, धन्यवाद का चढ़ाने वाला, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला वो मेरा महिमा करता है। आइए हम उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज आसु, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज आसु, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मनंतर राजा सीत राजन, मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मनंतर राजा सीत राजन, दयर तुम्हें दया सागर, दयर तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। तुमरी चरणी सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर यीशु राजा दिय दर्शन, तुमरी चरणी सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर यीशु राजा दिय दर्शन, पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता,
नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। वो सृष्टि करता है, उसका हम आराधना करें, उसका महिमा करें, उसका जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। परमेश्वर के नाम का स्तुति, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसका वचन की ओर जाएंगे, जो आज का वचन का ध्यान का विषय है प्रेरितों का काम, उसका 18 अध्याय। हम नया नियम से ये अध्ययन आरंभ किए हैं। मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना, अब प्रेरितों का काम का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 18 अध्याय को हम ध्यान करेंगे, और 18 अध्याय को जब हम निकालते हैं मेरे प्रियो, तो टोटल एक पद से 28 पद तक है। प्रेरितों का काम 18 अध्याय, उसका एक पद से टोटल 28 पद तक है। हम पहले पढ़ाई करेंगे एक पद से लेके 17 पद तक पढ़ाई करेंगे। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर करिन्थियुस में आया। वहां उसे
अकीला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वो उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वो हर एक सप्ताह के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारे लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वो तीतुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिए। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाता हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गलीलियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एक के पौलुस पर चढ़ाए और उसे न्याय शासन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोग को समझाते हैं कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गलीलियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि ये कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारे सुनता, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनोस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मेरे हम देखते हैं कि पौलुस एथेंस को छोड़ा। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कोरिन्थों में आया। वहां उसे अकीला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। अब वो अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी। हम देखते हैं कि रोम में यहूदी लोगों का, प्रभु के लोगों का ताड़ना हुआ, और वहां का जो सम्राट था, तो वहां से क्या किया, रोम से सबको निकाल दिया प्रभु के लोगों। तो वहां से वो निकल गए। मेरे प्रियो, निकल के लोग आए हैं कोरिन्थियों के मंडली में, कोरिन्थियों के जगह में आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 पति पत्नी हैं। अकीला नामक एक यहूदी मिला जिसका पत्नी प्रिस्किला थे। अकीला और प्रिस्किला का साथ हम देखते हैं कि पौलुस का उनका भेंट होता है। पौलुस उनके साथ रहता है और लिखता है जब हम पढ़ाई करते हैं 2 पद को कंप्लीट करके, वहां उसे अकीला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वो उनके वहां गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। मेरे प्रिय, उनका काम था तंबू बनाना, और यही तंबू बनाने में पौलुस भी हाथ बटाया। मेरे प्रिय,
पौलुस भी तंबू बना रहा था, पौलुस काम करता था, सुसमाचार प्रचार करता था। 4 पद, वो हर एक शब्द के दिन आराधना में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों की भी समझाता था। यहूदियों और यूनानियों को भी वो समझाता, सुसमाचार वचन सुनाता था। 5 पद, जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने को धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। पौलुस का मेन मकसद है, मेन फोकस है यीशु ही मसीह, और कोई दूसरा उद्धार करता है ही नहीं। पौलुस का ही प्रचार था, मेरे उद्यम था। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े फाड़कर उनसे कहा, तुम्हारे लहू तुम्हारे ही गर्दन पर रहे। जो लोग जब विरोध करने लगे, वो लोग क्या किया, कपड़ा झाड़ा। आगे को धूल झाड़ते थे, लगे अभी कपड़ा झाड़ रहे हैं। मैं निर्दोष हूं, अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। मेरे प्रिय, अपने ही लोग, यहूदी लोगों ने उसका जो विरोध किया, सुसमाचार का विरोध किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं की, तो पौलुस कपड़ा झाड़कर वो अन्य जातियों के पास चला गया। अब मैं यहाँ पर अपने यहूदी लोगों के बीच में प्रचार नहीं करूंगा, अभी मैं अन्य जाति के पास जाऊंगा। आगे वहां से निकल कर वो तीतुस स्तुप्स नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधना से लगा हुआ था। तब आराधना के सरदार किस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और प्रभु बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। हम देखते हैं मेरे प्रिय, बाधाएं हो रहा है, रुकावटें हो रहा है, तड़ना हो रहा है, विरोध हो रहा है, फिर भी कलीसिया बढ़ रहा है। मेरे मंडली में लोग जुड़ रहे हैं, मंडली के लोग उद्धार पा रहे हैं और मंडली के साथ शामिल हो रहे हैं। आराधना के एक सरदार देखिए, उसका पूरा परिवार उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए। पौलुस नहीं रुक रहा है, मेरे परमेश्वर पौलुस को लेके चल रहा है। अब 9 पद में लिखता है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। तो पौलुस शायद मन में थोड़ा सा भय आता होगा उसके जीवन में, मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर उसको सांत्वना दिया कि मत डर, तो जो तुझे जिम्मेदारी दिया गया है उसको तू कह चल, कह सुना, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं तेरा सहायता करूंगा, तेरा मदद करूंगा। क्लेश आएगा, दुख आएगा, तड़ना आएगा, मत डर बोलता है, मैं तेरा सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे ले चलूंगा। यहाँ मेरे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे प्रिय, आज हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए डरना नहीं है, हम सेवा करने के लिए डरना नहीं। अभी जब ताड़ना सब हो रहा है, हम देखते देहरादून का घटना हुआ, यूपी का घटना हुआ, हम देख रहे हैं, यूट्यूब में हम देख रहे हैं सारे घटना हुआ। चर्च में घुस कर प्रभु के लोगों को मार रहे हैं, विश्वासी जन को मार रहे हैं। क्या मारने से समाधान हो जाएगा? जितना ताड़ना आएगा मेरे प्रिय, कलीसिया उतना ही बढ़ेगा, प्रभु का काम उतना ही बढ़ेगा। इसलिए हमें टेंशन लेना नहीं, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ हमें सुसमाचार प्रचार करना है। कोई भी सरकार आए, हमें डरना नहीं, क्योंकि सरकार को बैठाने वाला प्रभु है, उतारने वाला भी प्रभु है, इलेक्शन में जिताने वाला ही प्रभु है। लोग जितना भी पापड़ बेले मेरे, जितना भी हरकत करे, लेकिन जो जिसको बैठना जहां पर है, प्रभु उसी को बैठाता है, जिसको निकालना चाहे उसको निकालता है। हम बाइबल में एग्जाम्पल देखते हैं, बिजाती राजा लोगों को प्रभु कैसे बैठाया, नबूकदनेस्सर राजा को कैसे बेबीलोन का साम्राज्य का राजा बना दिया, बेलशस्सर को बनाया। तो परमेश्वर की तरफ से सब कुछ होता है मेरे प्रिय। वो देखिए, जो राजा नबूकदनेस्सर राजा जब स्वप्न देख रहा है, घमंड किया, तो परमेश्वर ने उसको 7 साल के लिए जंगल में भेज दिया। उसका गद्दी जीव का त्यों खाली था। 7 साल के बाद मन फिर आया, फिर से उस गद्दी में फिर आके बैठ गया। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, राजाओं का मन को नाली जैसा बदल देता है। वो जिसको चाहेगा बैठाएगा, जिसको चाहेगा हटाएगा। इसलिए हमें डरना नहीं है। पौलुस नहीं डरता था, पौलुस बेधड़क प्रचार करता था। तो प्रभु यीशु मसीह सांत्वना का वचन उसको दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह साथ में है, प्रभु यीशु मसीह हमारा संग रहता है मेरे प्रिय। इसलिए हमको डरना नहीं है, हमारे जीवन में भय नहीं आना चाहिए। 12 पर, जब गलीलियो अखाया देश का हाकिम गलियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एकाएक के पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसे रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। तो यहां देखते हैं मेरे प्रियो, जहां भी अब देखिए यहूदी लोगों ने, और यही लोगों ने विरोध कर रहे हैं।
मसीह लोग ही विरोध करेंगे पहले मेरे प्रिय, अन्य जाति तो बाद में है। मसीह लोगों के द्वारा आज ज्यादा विरोध हो रहा है। मसीह लोगों के द्वारा आज सुसमाचार सही ढंग से प्रचार होने नहीं पाता, वचन सही ढंग से प्रचार होने नहीं पाता, वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार करते हैं। ये लोग अपने गलती को कभी मानते ही नहीं है। ये लोग खाली विरोध में खड़े होते हैं, अपना गलती को कभी जानते, वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, वचन को जानना ही नहीं चाहते हैं, सुसमाचार को जानना ही नहीं चाहते हैं। यही था यहूदी लोगों का कैरेक्टर मेरे प्रिय। जहां जहां पौलुस जाता था यहूदी लोग वहां पहुंच जाते थे विरोध करने के लिए, फंसाने के चक्कर में। जिस प्रकार यीशु मसीह का सेवकाई के जीवन में हुआ था मेरे प्रियो, फरीसी शादी के लोगों ने यीशु मसीह के पीछे ही लग गए थे। जहां जाता था यीशु मसीह वहां पर फरीसी शादी के लोगों का वो मिलेगा विरोध करने के लिए, कुछ ना कुछ अड़ंगा वो लोग करते हैं। पौलुस का साथ में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन पौलुस नहीं रुक रहा है मेरे प्रियो। वहां का जो हाकिम था गल्लियो, उसने कहा, उसने क्या कहा 15 पद, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो। व्यवस्था का विषय में तो तुम ही जानो, नियम का विषय है तो तुम ही जानो, इसमें मैं फंसना नहीं चाहता हूं। गल्लियो हाकिम ऐसा ही बोला। उसके बाद नहीं बनना चाहता और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकाल दिया। इसके पास लाए थे न्याय करने के लिए, लेकिन ये बोला ये सब झमेला में मैं फंसना ही नहीं चाहता हूं, तो उनको ले जाओ। तब सब लोगों ने आराधना के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। इस बातों को कोई चिंता नहीं। जो लिखा गया है सोस्थिनेस, ये आराधना का सरदार था। ये प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत द्वारा ग्रहण किया, उसका पूरा परिवार ग्रहण किया, लेकिन लोगों का विरोध देखिए, यहूदी लोगों का विरोध है मेरे प्रियो। सबसे पहला विरोध कलीसिया में स्टार्ट होगा, अपने लोग ही आपका विरोध करेंगे। आज ऐसा हो रहा है, विरोध हो रहा है। कोई अच्छा प्रभु के वचन में चलना स्टार्ट किया तो उसके विरोध में होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अंताकिया को लौटना। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंखिया में इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला और अकीला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको बड़ा छोटा वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उनसे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु ये कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वो इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतर कर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। तो आइए देखते हैं कि प्रिस्किला और हम देखते हैं कि अकीला, ये दो हस्बैंड वाइफ है। इनका जीवन को देखिए मेरे, ये लोग प्रभु में समर्पित हो गए हैं, ये लोग काम भी कर रहे हैं, प्रभु का सेवकाई भी कर रहे हैं, और जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं। ये है पति पत्नी का आदर्श का स्वरूप है, एक आदर्श पति पत्नी। प्रभु का सेवकाई भी कर रहे हैं, प्रभु का हाथ भी बटा रहे हैं, सहभागिता भी कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है मेरे प्रियो, प्रेतों के काम 18 अध्याय, सेवकाई में अंशीदार होना, प्रभु का सेवकाई में अंशीदार होना। ये लोग अंशीदार थे मेरे प्रियो, हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन अपने बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते थे। ये लोग सुसमाचार के बारे में ज्यादा चिंता करते थे, प्रभु के दासों के बारे में ज्यादा चिंता करते थे, सुसमाचार कैसे बढ़ेगा उसी प्रकार वो लोग चिंता करते थे। आगे को पढ़ाई करेंगे। जब उन्होंने 20 पर, जब उन्होंने उसे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार ना किया। पौलुस जिस जगह में गया था तो वहां के लोग उसको और रुक जाइए बोलना, पौलुस वहां रुका नहीं मेरे प्रिय। हम भी जैसे एक एक जगह में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, कोई गांव में जाते हैं, कोई शहर में जाते हैं, कोई जगह में जाते हैं, तो वहां के लोग भी हमें क्या करते हैं, विवश करते हैं, आगे 1-2 दिन रह जाइए। लेकिन पौलुस वहां रुका नहीं,
ऐसे होगा हम लोग के जीवन में, लेकिन हम रुकना नहीं, वहां से आगे बढ़ना है। प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए ही सेवकाई में लाया मेरे, रुकने के लिए नहीं। सुसमाचार मिल गया है तो वहां से दूसरे जगह में आपको शिफ्ट होना है। 22 पद, और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। उससे पहले परंतु वो कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वो एफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वो वहां से निकला और एक और से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेश में जब सब चेलों को स्थिर करता फिरा। सब चेलों को स्थिर करता फिरा। स्थिर का मतलब क्या मेरे प्रियो? सबको वचन के द्वारा, सांत्वना के द्वारा, मैसेज के द्वारा, बातों के द्वारा उनको स्थिर किया। घबराइए मत, स्थिर रहो, वचन में स्थिर रहो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है सुसमाचार आगे बढ़े। विरोध होगा, इसलिए तुमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। स्थिर रहो, प्रार्थना में स्थिर रहो, वचन में स्थिर रहो, सौभाग्यता में स्थिर रहो। और उस चेलों को समझा रहा। आगे ये देखते हैं कि पौलुस का तृतीय प्रचार है। 24 पद से, अपुलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बातें जानता था। वो आराधना में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अकीला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ लेकर और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति था अपुलोस, एक यहूदी था और विद्वान पुरुष था, वचन अच्छे से जानता था, शास्त्र को अच्छे से जानता था, लेकिन उसको यूहन्ना का बपतिस्मा पता था, लेकिन यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में उसको पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक परिवार को फिर से देखेंगे, प्रिस्किला और अकीला। प्रिस्किला और अकीला, 2 हस्बैंड वाइफ, ये लोग भी वचन को अच्छे से जानते थे। और इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं कि ये जो विद्वान व्यक्ति जो कि अपुलोस उनके घर में रहा, और यही अकीला और प्रिस्किला जो हस्बैंड वाइफ, इसको यीशु मसीह के बारे में अच्छा से बताए। ये गुरु है, विद्वान है, ये बोल सकता था मुझे क्या दरकार है शिक्षा का, लेकिन हमको शिक्षा का जरूरी है मेरे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमको नहीं, हम बहुत जानते हैं वचन के बारे में, हमको सीखने का कोई जरूरत नहीं। हम सभी को सीखना है मेरे लिए, मैं भी सीखता हूँ। छोटे बड़े जो भी प्रचार करते हैं, मैं मैसेज देखता हूँ, मैं यूट्यूब में देखता हूँ, छोटा पास्टर हो कि बड़ा पास्टर हो, सभी का वचन को मैं सुनता हूँ और उनसे मैं सीखता हूँ। हमें सीखना जरूरी है मेरे प्रिय। और अकेला प्रिस्किला 2 हस्बैंड वाइफ, ये विद्वान जो अपुलोस एक विद्वान पुरुष था, शास्त्र को अच्छा से जानता था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, और यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में इसको पता था। लेकिन अकीला और प्रिस्किला 2 हस्बैंड वाइफ उसको अपने घर में लिए और उसको अच्छा से वचन के बारे में बताए। तो आज का डेट में हम जितने भी विश्वासी भाई बहन है मेरे प्रियो, हमें वचन को जानना बहुत जरूरी है, अच्छे से उसको समझना है, वचन को अच्छे से मनन करना है, वचन के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कल हम बेरिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। बेरिया के लोग जब पौलुस का सुसमाचार को सुने, वो लोगों ने क्या कि शास्त्र को खंगालने लगे कि पौलुस जो प्रचार कर रहा है, क्या वो सही से प्रचार कर रहा है, ठीक से प्रचार कर रहा है, वचन से प्रचार कर रहा है कि दूसरे से प्रचार कर रहा है। तो आज का विडंबना यही मेरे प्रिय, आज वचन को कोई ध्यान ही नहीं देता है। कलीसिया में वचन प्रचार होता है, प्रभु के दास वचन प्रचार करते हैं, कॉटेज मीटिंग में भी प्रभु के दास प्रचार करते हैं, लेकिन वचन को कोई ध्यान ही नहीं देता है, ना उसको मनन करते हैं, ना पढ़ते हैं। इसलिए आज बंधवाई में हो लोग, इसलिए झूठे प्रचारक जब आएंगे उनके सामने, ये लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए वचन को जानना बहुत जरूरी है। प्रिस्किला और जो अकीला, ये 2 हस्बैंड वाइफ है, इनका सेवकाई को देखिए मेरे को, और इनके सेवकाई के बारे में पौलुस क्या बोलता है। पहला कोरिन्थियों 16 का अगर 1 पद को हम निकालेंगे,
पहला कुरिन्थियों 16 का 1 पद, 16 का 19 पद, पहला कुरिन्थियों 16 का 19 पद। आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अकीला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। पौलुस का अभिवादन अकीला प्रिस्किला जो हस्बैंड वाइफ अपने घर में भी छोटा सा कलीसिया बनाए थे। क्या आज हमारे घर में छोटा सा कलीसिया हो पा रहा है? संडे को तो चर्च में होता है, बड़ा कलीसिया में हम जाते हैं, लेकिन हमारा जो बाकी का दिन में क्या हमारा घर में छोटा सा कलीसिया हम परिवार किए हैं क्या? जिस प्रकार अकीला और प्रिस्किला ये हस्बैंड वाइफ थे, एक आदर्श पति पत्नी थे, जहां भी जाते थे साथ में जाते थे, काम भी साथ में करते थे और प्रचार भी साथ में करते थे। इनका धुन था परमेश्वर का वचन को फैलाना, सुसमाचार को फैलाना। अगर हम पहला कुरिन्थियों 1 का 1-2 पढ़ाई करेंगे, पहला कुरिन्थियों 1 का 1-2, पहला कुरिन्थियों 1 का 1-2 अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सभी के नाम भी जो हर जगह हमारे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का एक दास सोस्थिनेस की ओर से अभिवादन किया जा रहा है, पौलुस अभिवादन कर रहा है। और एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा रोमियो 16 अध्याय 3-4, रोमियो 16 अध्याय उसका 3 और 4 पर, 16 अध्याय रोमियो 16 अध्याय 3-4 लिखता है प्रिस्का और अकीला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर पौलुस यहाँ पर कहना चाहता है कि प्रिस्किला और किला जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, ये पौलुस का मदद कर रहे थे। ये लोग भी बहुत सारा प्रॉब्लम में फंसे हुए, लेकिन ये लोग कभी भी चिंता नहीं की, जोखिम उठाए, सुसमाचार प्रचार किए और अपने घर में छोटा सा कलीसिया भी बनाए हैं। और देखते हैं कि विद्वान जो कि अपोलोस जो कि उसके घर में आए हैं, उनको ले आए घर में और उनको टीचिंग देने लगे, सही टीचिंग देने लगे। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में जानता था, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, लेकिन यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में उनको पता नहीं था। और ये लोग सुसमाचार प्रचार किया, उसको शिक्षा दी। तो हमें शिक्षा हर जगह से लेना है, लेकिन शिक्षा जब हम लेते हैं तो सही तरीके से शिक्षा देता है कि गलत तरीके से शिक्षा देता है, ये आपको निर्णय लेना है। आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है। तो ये देखते हैं कि पौलुस ये 2 हस्बैंड वाइफ के बारे में, प्रिस्का और अकीला, ये लोगों के विषय में प्रभु क्या कहता है कि ये मेरे सहभागी हैं, सहभागी नहीं है, ये लोग मेरा हेल्प किए, ये लोग मदद कर रहे हैं, ये लोग प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने में सहायता और मदद किए हैं। फिर से पढ़ाई करेंगे 3 पद से, प्रिस्का और अकीला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, सहकर्मी हैं, हमें सहकर्मी बनना मेरे, हमें चुपचाप बैठकर रहना नहीं है। आज मसीह लोग चुपचाप बैठकर रह गए, खाली चर्च आ रहे बस हो गया, और आगे का उनका स्टेप ही नहीं है। आज कंफर्ट जोन में सब रह गए मेरे प्रियो। हाँ, खाली चर्च में जाएंगे आएंगे बस हो गया। आपका भी तो जिम्मेदारी बनता है मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना, उसका वचन को पढ़ना, मनन करना, और हो सके तो वचन को प्रचार भी करना। ये 2 हस्बैंड वाइफ एक आदर्श है, प्रिस्किला और अकीला, एक कलीसिया के लिए एक आदर्श है। ये लोग सहकर्मी बने मेरे प्रियो। आज हमको सहकर्मी का आवश्यकता है। परमेश्वर का योजना को सफल करने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार को बढ़ाने के लिए हमें सहकर्मी का कार्य करना है मेरे प्रियो, एक एम्बेसडर का काम करना है। ये हमको दायित्व मिला है। ये लोग दायित्व को समझे। प्रिस्किला और अकीला 2 हस्बैंड वाइफ, एक आदर्श पति पत्नी, इसको कहेंगे जो प्रभु के बारे में चिंता करते हैं। हर जोखिम, पौलुस के लिए ये लोगों ने भी जोखिम उठाए।
फिर भी ये लोग नहीं रुके और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते रहे। हम जब आगे को पढ़ाई करेंगे 24 पद से 25, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुना था और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो आराधना में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अकीला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक से बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अकया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेरों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर कर रहा था। हम देखते हैं कि मेरे प्रिय, जो वचन का ज्ञान हम लोगों के जीवन में आता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छे से हमको पता चल जाता है, तो हमारे जीवन में एक ढाढ़स आता है, एक निडर होकर प्रचार करने का एक क्वालिटी आता है मेरे प्रिय। जब आप लोग हम देखते हैं, जो कि एक गुरु था, विद्वान व्यक्ति था, सब कुछ सिखाता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का खाली बपतिस्मा के बारे में जानता था, प्रिस्किला और अकीला दोनों ने उसको बुलाया अपने और उनके घर में रहने के लिए दिए, और इनको यीशु मसीह के बारे में अच्छा से बताया, अच्छा टीचिंग दिए मेरे प्रिय। आज हम क्यों आगे बढ़ने नहीं पाते? क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते। हम खाली अपने बारे में सुनाते हैं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये जानता हूं। हमको भी सुनना है मेरे प्रिय, हमको सुनना है, प्रभु का वचन सुनना है। विश्वास सुनने से होता है। अब मसीह का वचन से होता है। अगर कोई आपको सिखा रहा है, आपसे कोई छोटा है, ओधा में छोटा है, तो सुनना कीजिए। क्या बोल रहा, पहले सुनिए। अपने बारे में ज्यादा मत बोलिए। आप कितना जानते हैं, हमको सबको सुनना है, हमको सबको सीखना है, दूसरों से भी सीखना है। छोटा प्रचारक भी आता है तो उसको भी आदर करना है, उसके बाद भी सुनना है। क्या हम सीखते हैं? अगर हम नहीं सीखेंगे, हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे मेरे को। पौलुस भी सीखा, पौलुस सिखाया। जितने भी हम देखते हैं कि पतरस भी देखो, वो भी सीखता था, पौलुस भी सीखता था। तो हमें सुनना है, सीखना है, और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। तो ये जो प्रेरितों का काम 18 अध्याय का जो शीर्षक था मेरे प्रियो, सेवा के प्रभु के सेवकाई के लिए अंशीदार होना, हमें सहकर्मी होना है। ये चैप्टर में भी देखिए, पौलुस प्रचार करता जा रहा है, विरोध होता जा रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा है सुसमाचार, और सुसमाचार बढ़ता जा रहा है। शिष्य बनते जा रहे हैं, चेले बनते जा रहे हैं, विश्वासी बढ़ते जा रहा है, कलीसिया बढ़ते जा रहा है। एक जगह में विरोध होता है तो दूसरा जगह में प्रभु भेज देता है, अब प्रभु सांत्वना भी देता है। पौलुस को सांत्वना भी दिया, चिंता मत कर, निडर होकर प्रचार, मेरे और भी लोग तेरे साथ हैं, यहाँ पर हैं, तेरे साथ रहेंगे, तेरा मदद करेंगे, तेरा सहायता करेंगे। तो यही प्रकार मेरे प्रिय, हम जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं ना, प्रभु हमारा मदद करता है, हमारा सहायता करता है सेवकाई के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसलिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें लजाना नहीं, मसीह होने के लिए हमें लजाना नहीं। ताड़ना आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, हमको ताड़ना से ही गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं जो कलीसिया रुक जाए, कभी नहीं रुकेगा। ये जो आप देख रहे हो न्यूज में, देहरादून का घटना हुआ, छत्तीसगढ़ का घटना हुआ, यूपी का घटना हो रहा है, जो चर्च में घुस का जो काम हो रहा है, ये थोड़े समय के लिए मेरे प्रियो। समय आ रहा है, इस मसीह का आगमन बहुत निकट है मेरे प्रियो। सुसमाचार प्रचार होता जाएगा, नहीं रुकेगा सुसमाचार प्रचार। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।